हाय गाइस, आई एम रिजवान सर। मैं आपकी हेल्प करूंगा इंग्लिश को समझने में और उसके कंसेप्ट को क्लियर करने में। यदि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो बेशक मैं आपके कंसेप्ट को समझने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, एमटीएस एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं। इनके अलावा यदि अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं जैसे केवीएस एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम्स, पीआरटी एग्ज़ाम्स या किसी भी एनवीएस एग्ज़ाम, नवोदय विद्यालय संगठन या बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो मैं एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। आप हमारी वीडियो में बने रहें। पहला कंसेप्ट है मेरा, देखिए मैंने आपको पहली वीडियो में जो बताया था वो बताया था असर्टिव सेंटेंस, assertive, interrogative, imperative, optative, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। इन सेंटेंसेस को मैंने आपको पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया है डियर स्टूडेंट्स। इन सेंटेंसेस को मैंने एक्सप्लेन किया है, बट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनके पार्ट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। द बॉय इज लर्निंग हिज लेसन। दिस इज अ सेंटेंस है और आपको मैंने पहली वीडियो के आधार पर, पहली वीडियो के बेस पर हमने ये लर्न कर लिया कि ये एक सेंटेंस किस कैटेगरी में आता है। तो आपने ये जान लिया कि ये सेंटेंस आपका एक असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। लेकिन मैं इस सेंटेंस को अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। मेरा पहला पार्ट बना ए और सेकंड पार्ट बना बी। बट आप सोच रहे होंगे, ये जान रहे होंगे कि मैंने इसको ए और बी पार्ट में क्यों डिवाइड किया। मैंने इसको ए और बी पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि एक सेंटेंस के हमेशा टू पार्ट्स होते हैं। नंबर एक ए पार्ट और नंबर बी पार्ट, सेकंड पार्ट। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। लेकिन ए पार्ट को फिर क्या बोलेंगे और बी पार्ट को क्या बोलेंगे, ये डेफिनेटली ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा जिसको मैं समझाने जा रहा हूं। ए पार्ट आपका सब्जेक्ट, और बी पार्ट आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, इट इज वेरी क्लियर हो गया यहां पर कि अब आपने सीख लिया कि एक ए पार्ट आपका सब्जेक्ट और बी पार्ट आपका प्रेडिकेट, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है और आपने ये बेसिक रूप से समझ रखा है। आपने बेशक ये समझ रखा है और समझा भी होगा। बट आइए हम क्लियर करते हैं। सब्जेक्ट के हमेशा अब सब्जेक्ट भी हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर एक, पहला पार्ट है क्वालिफायर, पहला पार्ट है क्वालिफायर और नंबर सेकेंड पार्ट है सब्जेक्ट। यानी पहला पार्ट है क्वालिफायर और सेकेंड पार्ट है सब्जेक्ट। बट नाउ अब हमने यहाँ जान लिया, ये लर्न कर लिया कि देखिए क्वालिफायर का काम और सब्जेक्ट का काम, दोनों का काम अलग अलग होता है। इज़ राइट। तो देखिए क्वालिफायर और सब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। देखिए ये मेरा इतना हिस्सा सब्जेक्ट का हुआ, यानी ये पार्ट मेरा सब्जेक्ट का हुआ, तो मुझे यहाँ से आगे तो जाना ही नहीं है। अब मुझे सिर्फ इधर रहना है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट मेरा सब्जेक्ट का हिस्सा है और सब्जेक्ट का हिस्सा होने पर ये दोनों पार्ट अब इधर रहेंगे। इज़ राइट। तो क्लियर है। मैं देखिए एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ, ही
प्लेज और रन्स, वह खेलता है या वह दौड़ता है, इज राइट। तो यहाँ हमने लर्न किया कि देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं। नंबर 1 है ही, सब्जेक्ट, एंड नंबर 2 है आपका वर्ब। तो एक सेंटेंस बन गया मेरा क्योंकि मैंने पूरी बात बोल दी। और मैंने पहली वीडियो में आपको ये बताया था कि सेंटेंस वो होता है जिसमें एक स्पीकर अपने पूरी फीलिंग्स को, अपनी पूरी बातों को एक्सप्लेन कर देता है, वही एक सेंटेंस होता है। राइट डियर स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ, सही, और वर्ब क्या हुआ यहाँ पर, प्लेस। तो सब्जेक्ट यहाँ पर मोर देन एनी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यानी व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति की जगह आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, जिरंड हो सकता है, इज राइट ना। तो आपने यहाँ पे मेरी एक बात को कैच किया होगा, मैंने यहाँ पर ये बोल दिया कि देखिए सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो डेफिनेटली ही 4 पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 इन्फिनिटिव, नंबर 4 आपका जिरेंड। बेसिक रूप से मैं इन चारों को आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। बट आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए। क्यों? क्योंकि अगर कंसेप्ट को समझना है, अगर हमें KVS एग्ज़ाम देना है तो डेफिनेटली ही हमारा नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, एक बड़ा एग्ज़ाम है। क्योंकि वी आर गोइंग टू टेक ए जॉब लेने के लिए जा रहे हैं और उससे रिलेटेड लेने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, कॉमन एरर्स और बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगा। यहाँ तक कि ये पंक्चुएशन में भी आपसे पूछेंगे कि पंक्चुएशन में सेंटेंसेस का कॉमन क्या है, उसका PQRS में आपसे ये क्वेश्चंस पूछेंगे। नेक्स्ट, सब्जेक्ट के आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और सब्जेक्ट आपका इनमें से कोई भी एक होगा, यानी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इन्फिनिटिव होगा या जिरंड होगा। ये मैं अगली वीडियो में आपसे डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट, सब्जेक्ट आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपका क्वालिफायर और सब्जेक्ट। बट यहाँ पे हमने सीख लिया कि सब्जेक्ट के भी लगभग 2 पार्ट, 3 पार्ट्स होते हैं। क्वालिफायर, it is used with 3 parts, with 3 parts। और ये भी ना 3 पार्ट्स का होता है। नंबर एक आपका डिटर्मिनर, नंबर बी, नंबर 2 एडजेक्टिव, ये क्वालिफायर, एंड नंबर 3 एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये लर्न कर लिया कि क्वालिफायर भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 डिटर्मिनर, नंबर 2 एडजेक्टिव, नंबर 3 एडजेक्टिव फ्रेज। आइए कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। पहले सेंटेंस है यू प्ले हॉकी, यू प्ले हॉकी। सेकेंड सेंटेंस है द बॉय प्लेज हॉकी, एंड थर्ड सेंटेंस है द ब्लैक बॉय प्लेज हॉकी, एंड फोर्थ सेंटेंस है द ब्लैक
बॉय इन द कॉर्नर plays hockey. There are 4 sentences A, B, C and D. There are 4 sentences, but these sentences are very helpful for you because हमने यहाँ पर जान लिया कि देखिए सब्जेक्ट के हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव और जिरंड, बट इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर देखा, देखो यहाँ पर यू प्रोनाउन है तो यहाँ पे प्रोनाउन बना सब्जेक्ट कौन, यू। बॉय यहाँ पर नाउन है तो नाउन बना, बॉय यहाँ पर नाउन है तो यहाँ भी नाउन है और यहाँ भी नाउन है, इज राइट। तो पहले सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है आपका, राइट है या रॉन्ग। तो हमने जान लिया पहला सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, सेकंड भी ठीक है और आपका थर्ड भी और आपका फोर्थ सेंटेंस भी ठीक है। देखिए यू प्ले हॉकी, तो यू यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जब ये यू हुआ, जब आपका सब्जेक्ट यू हो गया तो देखिए यू क्या बना आपका सब्जेक्ट और ये प्ले हॉकी क्या बना आपका प्रेडिकेट, इज राइट। तो ये हिस्सा सारा बना प्रेडिकेट, इतना हिस्सा, और इतना हिस्सा क्या बना आपका सब्जेक्ट, इज राइट। और बनेगा क्या एक तरह से प्रोनाउन, इज राइट। द बॉय, देखिए द यहाँ पर क्या बना एक तरह से क्वालिफायर बना या डिटरमिनर बना, दो कंसेप्ट हैं। अब यहाँ पर क्या बना, मेन वर्ड बना, इज राइट। दूसरा क्या बना यहाँ पे, ए थर्ड पार्ट बना, प्लेज हॉकी। यहाँ देखिए अब यहाँ से एक इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंस चेक कीजिए। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड थे बट यहाँ पे 3 वर्ड हो गए, तो एक वर्ड की यहाँ पर ग्रोथ हो गई। बट ये जो ग्रोथ हुआ है, होने वाला वर्ड है, वो वाला वर्ड उस साइड को भागा, बट ये वाला वर्ड इस साइड को, बट ये इन दोनों के बीच में आया, द और बॉय के बीच में आया ब्लैक। तो ब्लैक किसके पास रखा है, द के पास भी है और बॉय के पास भी है। तो ये क्वालिटी जो बताएगा बॉय की बताएगा, तो ये क्या बना एडजेक्टिव, ये बना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले आएगा कौन, आर्टिकल, यानी जिस जो बनेगा डिटरमिनर। और बॉय, बॉय एक सब्जेक्ट बना यानी मेन वर्ड बना, और प्लेज यहाँ पर क्या बना, ये सारा वर्ब का हिस्सा बना यानी कि प्रेडिकेट हिस्सा बना। इस इट मीन्स ये हुआ कि द ब्लैक बॉय, अब यहाँ पर देखो द ब्लैक बॉय इन द कॉर्नर, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज बना और प्लेज हॉकी बना, इज राइट। तो इन द कॉर्नर, कोने में। अब हमने यहाँ पर ये सीख लिया कि देखो मेन वर्ड के बाद ही एडजेक्टिव फ्रेज का यूज़ किया जाएगा। मैं इसका रूल देखता हूँ एक जनरल लैंग्वेज में, इसका रूल चेक कर लेते हैं। इसका रूल चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बना सब डिटरमिनर, डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस मेन वर्ड, मेन वर्ड या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव फ्रेज प्लस प्लस प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। अब आपकी समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि देखिए रूल, सबसे पहले डिटरमिनर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद मेन वर्ड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यानी मेन वर्ड और सब्जेक्ट एक ही होगा, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज आएगा और लास्ट में प्रेडिकेट आएगा, इज राइट ना। तो हमने यहाँ पर ये बड़े अच्छे से सीख लिया कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 क्वालिफायर और नंबर 2 मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है। क्वालिफायर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एज ए डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड आपका एडजेक्टिव फ्रेज, इज राइट ना। इसका मतलब ये हुआ, कुछ पॉइंट्स को अगर देख लें, नंबर 1 नॉट, क्वालिफायर is used before
सब्जेक्ट एज, जैसे द गर्ल स्लीप्स, द गर्ल स्लीप्स। तो यहाँ पर जो क्वालिफायर का काम कर रहा है वो कौन सा वर्ड कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ड आपका कौन है, गर्ल। इज राइट ना। नेक्स्ट बी ऑप्शन आपका, नॉट आपका सेकेंड। एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट एज, जैसे द ब्लैक crow sits on the branch, इट इज। यहां पर देखिए एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं ना, तो एडजेक्टिव आपका ब्लैक। अब आपकी समझ आ गया होगा कि यहां पर एडजेक्टिव बनेगा ब्लैक, तो ब्लैक क्रो सिट्स ऑन द बेंच। इज राइट ना। नेक्स्ट नॉट, नेक्स्ट एडजेक्टिव फ्रेज is used after subject, example a young boy in the corner is studying। तो यहाँ जो ये यंग बॉय है ये आपका एक तरह से क्या कर रहा है, स्टडिंग कर रहा है। कहाँ पर स्टडिंग कर रहा है, कॉर्नर में। तो ये जितना भी पार्ट है ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज, जबकि ये आपका एडजेक्टिव और ये आपका क्वालिफायर। इज राइट ना। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सीख लिया कि एक सब्जेक्ट के एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं, ये हमने बहुत अच्छे से जान लिया। इज राइट ना। सो ये सारा चार्ट, ये सारा क्वेश्चंस बच्चों आपके केवीएस एग्ज़ाम के लिए बड़े हेल्पफुल हैं। सो आई होप आप इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सेंटेंसेस। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन की सीरीज़ जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। और देखिए, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल रिजवान सर 61 को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। एक हमारा दूसरा चैनल है जीके का, स्टीवी ज्ञान। आप प्लीज़ इन दोनों को यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर, दोनों जगह आप इन्हें ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक तरीके से ग्रामर के कंसेप्ट सॉल्व कराएंगे, यानी जीएस के, जीके के, करंट अफेयर्स के, और यहाँ पर आपको मैं खुद आपको इंग्लिश के कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। इज राइट ना। तो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर सीख लिया नंबर 1 डिटर्मिनर, नंबर 2 एडजेक्टिव, नंबर 3 सब्जेक्ट, मेन वर्ड या हेड वर्ड। लास्ट में नंबर 4 पॉइंट से आपका एडजेक्टिव फ्रेज। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही
यानी कल मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें प्रेडिकेट को समझाऊँगा अच्छे से। आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स हैं, प्लीज़ आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया है कि 5 सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इज़ राइट ना? द बॉय इज़ लर्निंग हिज लेसन। यहाँ पर हमने देख लिया कि इस पूरे सेंटेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए पार्ट और बी पार्ट में। ए पार्ट सब्जेक्ट बना और बी पार्ट आपका प्रेडिकेट बना। इज़ राइट? देखो सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, नंबर 1 क्वालिफायर और नंबर 2 सब्जेक्ट। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इज़ राइट? ही प्लेज या रन्स, यानी ही सब्जेक्ट बना और यहाँ पे प्लेज आपका प्रेडिकेट बना। ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट आपके 4 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 होंगी, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव और जनरल, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। क्वालिफायर आपका इट इज़ यूज्ड विद 3 पार्ट्स। क्यों? क्योंकि क्वालिफायर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 डिटर्मिनर में, एडजेक्टिव में जिसे क्वालिफायर के नाम से भी जानते हैं, और एक एडजेक्टिव फ्रेज में। यू प्ले हॉकी, देखो पहला सब्जेक्ट बना आपका यू और प्ले हॉकी बना आपका प्रेडिकेट। द बॉय प्लेज हॉकी, द बना क्वालिफायर, बॉय बना मेन वर्ड या सब्जेक्ट, प्लेज यहाँ पर प्रेडिकेट। द ब्लैक बॉय प्लेज हॉकी, द क्वालिफायर बना ब्लैक यहाँ पर आपका एडजेक्टिव और बॉय आपका एक तरह से सब्जेक्ट और प्लेज आप हॉकी यहाँ पे प्रेडिकेट। द ब्लैक बॉय इन द कॉर्नर प्लेज हॉकी, तो देखो द ब्लैक बॉय, द बना आपका डिटर्मिनर, ब्लैक बना आपका एडजेक्टिव, बॉय बना आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड, इन द कॉर्नर बना एडजेक्टिव फ्रेज और प्लेज हॉकी बना। सबसे पहले क्या बना? डिटर्मिनर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद मेन वर्ड या सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद में प्रेडिकेट आएगा यानी एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। इज राइट? ये सारी बात क्लियर हो गई। नॉट, ध्यान देंगे क्वालिफायर का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट से पहले होता है, सब्जेक्ट के बाद नहीं होगा। द गर्ल स्लिप्स, तो देखो यहाँ पे जो क्वालिफायर हो गया क्योंकि लड़की यहाँ पर सब्जेक्ट है, गर्ल इज ए मेन वर्ड है यानी सब्जेक्ट है और उससे पहले क्वालिफायर का यूज हुआ। स्लिप्स यहाँ पे वर्ब हो गई। इज राइट? एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट, क्योंकि एडजेक्टिव का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा। इज राइट ना? द ब्लैक क्रो सिट्स ऑन द ब्रांच, ओके ना? तो देखो ब्लैक, ब्लैक का मतलब क्या होता है? एक तरह से काला होता है, यानी एडजेक्टिव है। ब्लैक किसकी क्वालिफाई कर रहा है? क्रो को क्वालिफाई कर रहा है। सिट्स ऑन द ब्रांच पर बैठता है, एक एडजेक्टिव बना यहाँ पर। नॉट, ध्यान देंगे एडजेक्टिव फ्रेज इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो एडजेक्टिव फ्रेज कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा, वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। इज राइट? एग्जाम्पल, यंग बॉय इन द कॉर्नर इज स्टडिंग, यानी एक यंग बॉय, एक लड़का है, इन द कॉर्नर में एडजेक्टिव फ्रेज आपका इन द कॉर्नर बना जो सब्जेक्ट के बॉय के बाद आ रहा है और मेन वर्ड से यानी प्रेडिकेट से पहले आ रहा है। ठीक है? एक सब्जेक्ट के एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 डिटर्मिनर होता है जो हमेशा एडजेक्टिव से पहले आएगा, एडजेक्टिव हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा और एडजेक्टिव फ्रेज सब्जेक्ट के बाद आएगा। और इसके बाद कौन आएगा? लास्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन? नंबर 1 प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, अब यहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ठीक है? आपसे मिलता हूँ। बाय बाय, नाइस।